साध संगत जी, इस विशेष वीडियो में दो अद्वितीय घटनाओं का विवरण किया गया है। पहली घटना एक नवजात बच्ची की है जिसे डेरे की भूमि में जिंदा दफन कर दिया गया था। पहली घटना इस प्रकार है। डेरे के कुछ सेवादार जब सेवा स्थल पर मिट्टी की सेवा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्थान की मिट्टी खुदी हुई थी। उनका मन संशय में पड़ गया और उन्होंने उस जगह को और खोदा। अचानक उनकी आंखों के सामने एक शॉकिंग दृश्य आया। वहां एक नवजात बच्ची जीवित दबी हुई थी। जांच करने पर यह पता चला कि यह बच्ची डेरा सेवा करने वाली एक बहन की थी जिसे पहले से 3 बेटियां थीं और इस बार भी उसने बेटी को जन्म दिया था। लेकिन उसका ससुराल बहुत कठोर था और उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से कहा था, अगर फिर से बेटी हुई तो तुझे घर से निकाल दिया जाएगा और हमारी बेटी की दूसरी शादी कर दी जाएगी। यह सुनकर वह बहन अत्यधिक परेशान हो गई, लेकिन उसने किसी से अपनी पीड़ा साझा नहीं की। उसने सिर्फ यह कहा कि वह सेवा के लिए डेरा जा रही है। ससुराल वालों ने उसे जाने से रोका क्योंकि डिलीवरी का समय नजदीक था, लेकिन उसने कहा, मैं थोड़े समय के लिए जाती हूं और फिर वापस आ जाऊंगी। वहां मुझे हल्की सेवा मिल जाएगी। जब वह डेरा पहुंची तो उसने पूरी निष्ठा से सेवा शुरू कर दी। हालांकि उसे कोई भारी कार्य नहीं सौंपा गया था। सेवा के दौरान अचानक उसे तेज दर्द होने लगा। सेवादारों ने उसे मदद देने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल बहुत दूर था, इसलिए वहीं सेवा स्थल पर उसने बच्ची को जन्म दिया। यह देख वह कुछ पल चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि अब उसके मन में डर था कि क्या होगा। घर वाले पहले ही कह चुके थे, अगर फिर से बेटी हुई तो तू वापस मत आना। उसकी आंखों में आंसू थे और वह गहरे संकोच के साथ बोली, मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगी, घर जाकर बताऊंगी। कुछ समय बाद वह चुपचाप गायब हो गई। सेवादारों ने सोचा कि शायद वह घर लौट गई होगी, लेकिन एक सेवादार ने देखा कि जमीन थोड़ी नरम है। उसने हाथ से मिट्टी हटाई और जैसे ही उसने मिट्टी को हटा दिया, वहां से बच्ची का गी आवाज सुनाई दी। सबके होश उड़ गए। मिट्टी को हटाने पर वही नवजात बच्ची जीवित निकली। इस समय बाबा जी भी उस स्थान पर आए थे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उन्होंने ध्यानपूर्वक घटना को सुना और आदेश दिया कि उस बहन को ढूंढा जाए। तभी वह बहन दौड़ते हुए आई। आंसू बहाते हुए उसका चेहरा सूजा हुआ था। वह बच्ची के पास पहुंची और बोली, यह मेरी बच्ची है, मुझे दे दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी ने गंभीरता से कहा, कौन सी बच्ची? वह बच्ची जिसे तूने मिट्टी में दबा दिया था, अब वह तेरी नहीं रही। वह बेहलकर रोने लगी। बाबा जी, मुझे माफ कर दो। यह सब मैंने ससुराल वालों के दबाव में किया। वे मुझे और इस बच्ची को स्वीकार नहीं करते। बाबा जी ने सशक्त स्वर में कहा, किसी भी दबाव के बावजूद किसी को किसी का जीवन समाप्त करने का हक नहीं है, और जो सेवा, भक्ति और परमार्थ के मार्ग पर चलता है उससे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर बाबा जी ने कहा, अगर तेरे घर वाले इस बच्ची को स्वीकार नहीं कर सकते तो यह अब डेरे की जिम्मेदारी है। आज से यह डेरे की बेटी है। बाबा जी ने बच्ची को अपनी गोद में लिया और डेरा परिसर की एक वरिष्ठ श्रद्धावान माताजी को बुलाया। जब वह माताजी आईं तो बाबा जी ने बच्ची उन्हें सौंपते हुए कहा, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे मां की ममता और पिता का प्यार दोनों देना है। जब भी मैं डेरा आऊं इसे मैं जरूर देखूंगा। माताजी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। वे बोलीं, सच्चे बादशाह, आपने मुझे इस पुण्य कार्य के योग्य समझा। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है।
वह माताजी ने उस बच्ची को अपनी जान से भी बढ़कर पाला, उसे अच्छे संस्कार दिए और उसे ऐसी शिक्षा दी कि वह डॉक्टर बन गई। लेकिन उसने कभी अपनी परवरिश और गुरु की दी हुई शिक्षा को नहीं भुलाया। आज वह बच्ची डेरे के अस्पताल में सेवा दे रही है और अपने अच्छे कर्मों से सभी के दिलों में बस गई है। साध संगत जी, सरकार ने कितने अभियान चलाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जिनकी सोच संकीर्ण है। वे यह नहीं समझ पाते कि बेटी भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी बेटा। एक बेटी इंदिरा गांधी बन सकती है, कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष में उड़ सकती है, लेकिन फिर भी कई लोग इसे नहीं समझते।